आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया है और बयान का मैं सीधे अल्फाजों में अगर आपको कहूँ तो उनका बयान का सीधा सा मतलब ये है कि मुसलमानों के प्रति उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया है और कहा है कि मॉब लिंचिंग करने वाले गलत लोग हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को दूसरे देश चला जाना चाहिए, यानी कि इस तरीके के अक्सर आपने नारे देखे होंगे, वो लोग भी गलत हैं कि क्योंकि मुसलमान की सभ्यता इस हमारी सभ्यता का वो हिस्सा हैं। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता पर काफ़ी फोकस करते हुए ये बयान दिया। इसके बाद से सियासत ज़ाहिर सी बात है गर्म होनी थी। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, बसपा सरबराह मायावती के बयान सामने आए। किसी न किसी तरह से उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधा, आलोचना की और अपने अपने तरीक़े से उनके बयान के मतलब निकाले। यहाँ हम उनके जो कटाक्ष किए गए हैं उनके बयान पर उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया ज़रा इसकी पड़ताल करते हैं। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने जो पश्चिम बंगाल में शिकस्त खाई थी तो वहाँ से सबक लेते हुए वो कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती है यूपी में, और वो चाहती है कि यूपी में सभी समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज ख़ासतौर से मुस्लिमों के वोट भी उसको मिले। हालांकि बीजेपी का ये दावा भी रहा है जो पिछले विधानसभा चुनाव में था कि हमको तलाक के मुद्दे पर, क्योंकि हमने तलाक पर कानून बनाया तो इससे खुश होकर के मुस्लिम जो महिलाएं थी उनकी बड़ी संख्या में हमें वोट मिले मुस्लिम महिलाओं के। लेकिन इस बार बीजेपी अपना एजेंडा कुछ और आगे बढ़ाते हुए मुस्लिमों को भी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। कुछ मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतरने का मौका दिया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही हैं। क्योंकि कहा जाता था कि बीजेपी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती, उन्हें सियासत में आगे नहीं बढ़ाती, तो शायद इस बार ये गलतफहमी भी बीजेपी दूर कर दे और ये पैगाम दे कि हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में मुस्लिम भी शामिल हैं। ख़ासतौर से मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। तो मोहन भागवत ने 2022 के चुनाव में बीजेपी की सियासी ज़मीन हमवार करने के लिए ये बयान दिया है। उन्होंने किताब के विमोचन के दौरान ये बात कही है जो आप टीवी चैनलों पर और अखबारों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब अगर हम बात करें एक और बयान की, तो अभी एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम 2022 में योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने उनकी चुनौती कबूल की और कहा कि उनकी चुनौती, उनका चैलेंज हमें कबूल है, हम सीएम बनेंगे और भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। क्योंकि भाजपा ने जो विकास कार्य कराए हैं जनता में उसका एक अच्छा संदेश गया है और इसकी बदौलत हम फिर से सत्ता में आएंगे। दरअसल उन्होंने बड़ा नेता क्यों कहा असदुद्दीन ओवैसी को योगी आदित्यनाथ ने? इसलिए कि योगी आदित्यनाथ भली बात ही जानते हैं कि ओवैसी जैसे लीडर जितना यूपी में प्रचार करेंगे, उभरेंगे, उसका सीधा सा फायदा भाजपा को होगा और नुकसान सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को होना तय है। बसपा फिलहाल काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। आगे देखते हैं कि वो राजनीति में जो सियासी ज़मीन है वो किस तरह से मजबूत कर पाती है। तो फिलहाल तो मोहन भागवत साहब के बयान की बात कर रहे हैं जो उन्होंने बयान दिया है। ये बयान 2022 के चुनावों में तैयारी को देखते हुए दिया गया है। अब देखते हैं कि इस बयान के क्या और मतलब निकलते हैं और क्या वाकई बीजेपी इस बार सभी को चुनावी मैदान में उतारेगी, जैसा कि उस पर आरोप लगता रहा है कि वो एक वर्ग अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों को टिकट नहीं देती, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में उसने टिकट नहीं दिया था। लेकिन इस बार लग रहा है कि वो टिकट देगी और जो शायद वो मुस्लिमों को सियासत में आगे बढ़ाने की पक्षधर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उसका मुख्य मुकाबला है। समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर वोटर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जितने जोशो खरोश से प्रचार करेंगे उसका सीधा सा फायदा भाजपा को होगा और नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा।